हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में जो साइंस एंड टेक आता है। ठीक है, साइंस एंड टेक में आपको पता होगा कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहले तो देखो फिजिक्स आता है, ठीक है, फिर केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है और फिर जो है टेक्नोलॉजी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो करेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, तो वहाँ से करेंट बेस्ड के क्वेश्चन पूछा है, मतलब टेक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे बायोलॉजी को लेकर के। ठीक है, यानी कि क्यों हम इसको सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले पोर्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसका वेटेज देखें तो बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स और तब जाके टेक्नोलॉजी वाला। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो है चूज़ किया है बायो को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों मैं लेके चलूँगा, दोनों तरह की एस्पिरेंट को दिक्कत ना हो। ये कह सकता हूँ मैं इंग्लिश में जो है इसको डिस्कस करूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। देखो, जो जो बायोलॉजी है ना, वो दो टर्म से मिलके बना है। एक तो है बायो और दूसरा है लॉजी। ठीक है, लॉजी जो है लोगोस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं बायोलॉजी को टू स्टडी अबाउट लाइफ। ठीक है, टू स्टडी अबाउट लाइफ ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी के जीवन के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाएगा, लाइफ के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, लाइफ तो किसी एक का नहीं हो सकता ना, मतलब इसमें 2 कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसमें आएगा, एक तो प्लांट वाला हिस्सा आएगा, दूसरा जो है एनिमल आएगा। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों। तो सबसे पहले हम प्लांट को अगर देखें, प्लांट को हम कहते हैं फ्लोरा। प्लांट को जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लोरा कहते हैं। और इसके बारे में स्टडी करना, केवल प्लांट के बारे में, उसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है, टू स्टडी अबाउट जो है बॉटनी, प्लांट इज नोन एज द बॉटनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और देखो, बॉटनी के जो फादर हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टिस को। थियोफ्रेस्टिस को बोलते हैं, हिंदी में भी इनको बोलते यही, थियोफ्रेस्टिस। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें एनिमल के बारे में, एनिमल को हम बोलते हैं फौना। एनिमल को बोलेंगे फौना। और अगर इसकी स्टडी की बात करूं तो वो होता है जूलॉजी। ये क्या होता है, जूलॉजी। जूलॉजी को बोलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंतु विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ जंतु विज्ञान। ठीक है, इसके जो फादर हैं, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है हम एरिस्टोटल को मानते हैं। एरिस्टोटल को, जिनको हम अरस्तु कहते हैं हिंदी में,
हिंदी में आप अरस्तु मिल जाएगा इनको, और ये एरिस्टोटल। ठीक है, टू स्टडी। अब देखो यह जूलॉजी, जू जो वर्ड है ना, जो जू यहाँ पे देख रहे हो, ये एनिमल को इंडिकेट करता है, याद रखना। ठीक है, तो टू स्टडी अबाउट एनिमल इज नोन एज द जूलॉजी। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो हमने देखा कि जो बायोलॉजी शब्द है वो जीव विज्ञान, उसको हिंदी में कहते हैं। बायो प्लस लॉजी, ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी। बायो जो टर्म है इसका मतलब है लाइफ से रिलेटेड, लॉजी वर्ड है लोगो से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो हम कहें कि टू स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज द बायोलॉजी, यानी कि जीवन के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन, जीवन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, ये जो है आपका बायोलॉजी कहलाता है। अब जीवन, तो जीवन किसका होगा, तो जीवन हमने कहा कि भाई प्लांट का भी होगा, एनिमल का भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों का जीवन हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ पे हमने कहा कि अब देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, ठीक है, तो प्लांट का यहाँ पे हो गया और एनिमल का हमने बता ही दिया, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो प्लांट को हमने क्या कहा, फ्लोरा कहेंगे, एनिमल को फौना कहेंगे। टू स्टडी अबाउट प्लांट इज नोन एज द फ्लोरा। और उसके बाद जो है ये बॉटनी जो होता है, जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है जूलॉजी जो वर्ड आता है, ये जो है आपका, इसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इनके जो फादर हैं वो थियोफ्रास्टस हैं, और जंतु विज्ञान के जो फादर है वो एरिस्टोटल हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में आना। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे कि क्यों हम कहते हैं भाई, क्या चीज़ इन दोनों में समानताएं हैं कि हम जो है प्लांट को भी जो है हम लिविंग बींग्स कहते हैं। वाई वी से दैट प्लांट्स आल्सो लिविंग बींग्स, ठीक है, जस्ट लाइक एनिमल। तो इसको हम देखेंगे कि इसे लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं। देखो जो प्लांट होता है ना, प्लांट, हमें दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ, प्लांट को और एनिमल को, ठीक है, फिर यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो प्लांट होता है उसमें जो प्रक्रिया, जो एनिमल में प्रक्रियाएं होती हैं वो प्लांट में भी होती हैं। यही रीज़न है कि इन दोनों का, दोनों को लिविंग बींग्स में देखो रखा गया है, ठीक है। अब देखो प्लांट, इसमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो ये देखो प्लांट और इसमें देखो दोनों में रेस्पिरेशन होता है भाई। पौधे भी, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को लेते हैं। इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। होता है कि नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे है, अगर हम बात करें तो एनिमल ग्रोथ करता है भाई। पौधों में ग्रोथ की प्रक्रिया होती है, इसमें भी तो होती है, यानी प्लांट भी ग्रोथ करता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसमें भी न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन जिसे पोषण कहते हो, इसमें भी ज़रूरत है, इसमें भी ज़रूरत है। दूसरी बात नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, इसमें भी सर्कुलेशन होता है। अब सर्कुलेशन किसका होगा पूरे में, तो यहाँ पे फूड का होगा, वाटर का होगा और मिनरल का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा जिसको बोलते हो परिसंचरण, तो सर्कुलेशन जो है यहाँ पे, ये जो भी होगा ब्लड के थ्रू होगा, चाहे वाटर होगा, चाहे फूड और मिनरल्स होंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे। फिर एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जिसे उत्सर्जन बोलते हो हिंदी में, ठीक है, यहाँ भी एक्सक्रीशन होता है। बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल चीज़ें बनते हैं जो बॉडी क्या करता है, उन हार्मफुल चीज़ों को जो है बाहर रिलीज़ कर देता है, निकाल देता है, तो इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हो, ठीक है, इस प्रक्रिया को। तो पौधे भी तो
गम निकालते, गोद निकालते हैं, लेटेक्स निकालते हैं, तो इसलिए ये भी एक्सक्रीशन करते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रजनन, ठीक है, तो ये भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एक और कॉमन पॉइंट है कि देखो पौधे और इसमें ये क्या करते हैं, ये जो है मोशन करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है भाई। जब हवा चलेगी तो इनकी बॉडी मूव करेगी, पत्ते हिलेंगे, और ये जो है लोकोमोशन करते हैं, यानी कि ये मोशन लोकोमोशन दोनों कर सकते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को जो है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है और अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को जो है ये हिला डुला सकता है। तो ये मोशन और लोकोमोशन दोनों कर सकता है। तो दिस इज़ द रीज़न वी कैन से दैट प्लांट आल्सो लिविंग थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने की वजह से प्लांट को जो है लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि देखो हमने बताया कि जो बॉटनी है, ठीक है, तो बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और फिर इधर आ जाओ, जूलॉजी के जो फादर हैं वो हैं एरिस्टोटल। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों की बुक थी, ठीक है। बॉटनी जो थियोफ्रेस्टस है इनकी बुक थी, इनकी बुक थी हिस्टोरी, या इसको बोलते हैं हिस्टोरिया, ऐसे कह लो, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनका था हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। तो कई बार एग्ज़ाम में जो है ना ये क्वेश्चन पूछ देता है इनकी बुक के नाम को, ठीक है। तो क्या इनकी बुक का नाम है, तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाओ, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। थियोफ्रेस्टर जो है ये फादर हैं बॉटनी के, एरिस्टोटल जो है फादर हैं किसके, जूलॉजी के। तो ये पॉइंट्स जो है, जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ बेसिक बातें, ठीक है। तो कल से जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, सेल के बारे में पूरा डिटेल में हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।